नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी प्रिकॉशंस। वर्कशॉप में काम करते समय कुछ गलती की वजह से दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। इसी विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। उसमें आज हम देखेंगे कि एक्सीडेंट के रीज़न्स क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स काम करते समय फॉलो करने चाहिए। जब हैंड टूल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं तब हमें कौन सी सावधानियाँ लेनी चाहिए। जब हम मशीन टूल्स या फिर मशीन पर काम कर रहे होते हैं तब हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। उसके बाद में सेफ्टी विथ इलेक्ट्रिक पावर से संबंधित सुरक्षित उपाय हमें क्या करने चाहिए। उसके बाद में जब हम कोई वज़न उठा रहे होते हैं, कोई हेवी लोड हम उठा रहे होते हैं, तब उस केस में हमें क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है कि लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम के संबंधित हमें जानकारी ना होना। यूजिंग रॉन्ग टूल्स, जो काम कर रहे हैं हम उस काम को करने के लिए गलत टूल्स का यूज़ करना। रॉन्ग मेथड, उस काम को करने के लिए हम गलत पद्धति का यूज़ कर रहे होते हैं। कभी कभी हम किसी केस में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उससे भी दुर्घटना हो जाती है। उसके बाद में आता है केयरलेसनेस, यानी कि काम के लिए उस काम के प्रति हमें केयरलेस हो जाना। उसके बाद में आता है स्पीड यानी कि जो काम का नॉर्मल स्पीड होता है, जो मशीन का स्पीड होता है, उससे ज़्यादा स्पीड से काम करना, उससे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। उसके बाद में आता है मेंटली डिस्टर्ब होना, यानी कि मानसिक ताण तनाव होना। उसके बाद में आता है एक्साइटमेंट, जब भी कोई हम नया टूल्स इक्विपमेंट्स हम देखते हैं तो उसको चलाने के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, एक्साइटमेंट हमारे अंदर होती है, उससे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। उसके बाद में आता है कि अनसफिशिएंट लाइट, यानी कि जिस जगह पे हम काम कर रहे होते हैं उस जगह पे सफिशिएंट लाइट ना होना। उसके बाद में आते हैं नॉट प्रॉपर प्लेस फॉर टूल्स, जो हम टूल्स यूज़ करते हैं काम करने के लिए उसके लिए एक प्रॉपर जगह ना होना, वो टूल्स इधर उधर बिखर जाते हैं, फिर उससे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। उसके बाद में मेंटेन डिसिप्लिन, जब हम काम कर रहे होते हैं तब हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, ना कि वहाँ पे मस्ती मजाक इस तरह से करना चाहिए। उसके बाद में आता है कि जिस शॉप फ्लोर पे हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे पानी या फिर ऑयल का लीकेज होना, स्पिलेज हो जाना, उससे जो सरफेस होता है वो स्लिपरी बन जाता है और उससे भी दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद में आते हैं कि जनरल सेफ्टी रूल्स, जब हम वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं तब हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्लीन फ्लोर एंड पाथवेज, जो हमारा आने जाने का रास्ता होता है वो क्लीन होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ना कि उसमें कुछ मटेरियल कुछ रखा हुआ होता है या फिर उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेरे डू नॉट रन, वर्कशॉप में हमें कहीं भी काम करते समय भागदौड़ नहीं करना है। उसके बाद में डोंट यूज़ वॉच, चेन्स, रिंग्स, स्कार्फ, टाई, जब भी हम काम कर रहे होते हैं तब हमें गले में चेन होती है, हाथ में घड़ी होती है, रिंग्स पहनी होती है, गले में टाई होता है या फिर स्कार्फ होता है, इस तरह की चीज़ों को हमें निकाल के रखना चाहिए। उसके बाद में यूज़ सेफ्टी शूज़, शॉप फ्लोर पे काम करते समय हमें सेफ्टी शूज़ का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद में हैंड ग्लोव्स और सेफ्टी गॉगल्स भी एज़ पर रिक्वायरमेंट हमें यूज़ करना चाहिए। उसके बाद में डोंट लीव रनिंग मशीन, जब हम मशीन पे काम कर रहे होते हैं तब कभी कभी कुछ काम आता है तो हम क्या करते हैं कि मशीन को वैसे ही रनिंग कंडीशन में छोड़ के चले जाते हैं। पहले हमें मशीन को बंद करना है और उसके बाद ही वहाँ से जाना है, ना कि रनिंग कंडीशन में मशीन को छोड़ के वहाँ से जाना है। उसके बाद में हम काम करने जा रहे होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी होता है। उसके बारे में आता है कि स्टे अवे फ्रॉम मेटल कटिंग, जहाँ पे मेटल कटिंग का काम हो रहा होता है उससे हमें दूर रहना चाहिए, जैसे कि वेल्डिंग है, ग्राइंडिंग है, वहाँ से हमें ना कि उसके पास जाके खड़ा होना चाहिए।
जो कॉम्प्रेस एयर होती है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि कॉम्प्रेस एयर को हम डायरेक्टली अपने बॉडी पार्ट्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे हमारे कभी कभी जो बर होते हैं, चिप होते हैं, वो हमारी आँखों में जाकर इंजरी हो सकती है। उसके बाद में आते हैं थर्ड पॉइंट, सेफ्टी विथ हैंड टूल्स। सेफ्टी विथ हैंड टूल्स यानी कि जब हम कोई किसी हैंड टूल्स का यूज़ कर रहे होते हैं काम करने के लिए, तो उसके बारे में क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें जो हम टूल्स यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस टूल्स का यूज़ किस काम के लिए किया जाता है। उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टूल्स, जो काम हम करने जा रहे होते हैं उस काम के लिए वही प्रॉपर टूल्स हमें यूज़ करना है। जो ख़राब हुए टूल्स होते हैं, जो डैमेज टूल्स होते हैं, उनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम चिपिंग करने जा रहे हैं और जो चीज़ल होती है उसका जो हेड होता है, अगर वो हेड फैला हुआ हो तो उसका यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे जब हम चिपिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ से हैमर का स्लिप होकर हमें इंजरी हो सकती है। या फिर जो हेड फैला हुआ होता है उसको मशरूम हेड बोलते हैं, तो उस हेड से भी हमें इंजरी हो सकती है। जैसे कि फाइल का यूज़ हम कभी कभी बिना हैंडल का कर लेते हैं, सो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद में आते हैं सेफ्टी विथ मशीन टूल्स। सो जब हम कोई मशीन यूज़ कर रहे होते हैं या फिर मशीन से रिलेटेड कोई एक्सेसरी यूज़ कर रहे होते हैं, तब हमें कौन कौन सी सावधानियाँ लेनी है। उसके लिए आता है नॉलेज ऑफ मशीन। जिस मशीन के साथ हम काम कर रहे होते हैं उस मशीन का हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मशीन स्टार्ट कैसे करनी है, स्टॉप कैसे करनी है, अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो हमें डायरेक्ट इमरजेंसी बटन कहाँ से बंद करना है, वैसे उसके बाद में वर्किंग प्रिंसिपल, जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं उस मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो मशीन कैसे काम करती है, हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद में जो मशीन के मूविंग पार्ट्स होते हैं, रोटेट पार्ट्स होते हैं, उसके ऊपर सेफ्टी गार्ड्स का लगा होना ज़रूरी होता है। मान लीजिए जैसे कि हम कहीं पे ड्रिलिंग कर रहे हैं, सो उस केस में हमें सेफ्टी गॉगल का यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। जब भी मशीन रनिंग कंडीशन में हो तब हमें मशीन की किसी भी तरह की कोई साफ़ सफाई क्लीनिंग नहीं करना है। जो मशीन का वेस्ट होता है, जो चिप्स होते हैं, बर्स होते हैं, उसको हमें डायरेक्टली हाथों से नहीं निकालना है, उसके लिए हमें ब्रश का यूज़ कर लेना है। जब हमें कहीं जाना होता है या फिर कहीं इमरजेंसी होती है तब हमें मशीन को बंद करके ही उस जगह को छोड़ना है। जो भी मशीन के डैमेज ख़राब हुए पार्ट्स होते हैं उसको हमें रिप्लेसमेंट कर लेने हैं। उसके बाद में मशीन रनिंग कंडीशन में मशीन में किसी भी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। जैसे कि हम कहीं ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, सो उसका जो जॉब होता है वो किसी कारण से लूज़ हो गया तो हम वहीं पे रनिंग कंडीशन में उसको क्लैम्प को टाइट करने लग जाते हैं। सो ऐसा नहीं करना है, पहले मशीन को बंद करना है और उसके बाद ही जो एडजस्टमेंट करनी है वो करना है। मशीन के फीड होते हैं उसको चेंज करने होते हैं, सो उसको भी रनिंग कंडीशन में नहीं करना है। कोई किसी भी तरह का मेजरमेंट लेना हो सो उसके लिए पहले मशीन स्टॉप करे और उसके बाद ही मेजरमेंट ले, ना कि रनिंग कंडीशन में। जो हम मशीन पे जॉब लगा रहे हैं उसको इंश्योर करना है कि वो जो जॉब है वो अच्छे से फिक्स हो गया है, अच्छे से उसको होल्ड किया गया है। और मशीन का ऑयल लेवल जो होता है उसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। सो ये था कुछ मशीन से रिलेटेड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। अभी देखते हैं कि सेफ्टी विथ इलेक्ट्रिक पावर कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक का काम कर रहे होते हैं सो उस केस में हमें सेफ्टी शूज़ का पहनना ज़रूरी होता है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल के कनेक्शंस होते हैं, सो वो कनेक्शन अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। अगर कहीं प्लग फ्यूज़ कुछ डैमेज हुआ हो तो उसको हमें रिप्लेस करना है। और किसी भी तरह की ओपन वायर अगर हम कहीं भी देखते हैं वर्कशॉप में तो उसको हमें डायरेक्टली टच नहीं करना है। और जो गिल्ला सरफेस होता है जहाँ पे पानी होता है, सो ऐसी जगह पे इलेक्ट्रिक का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आते हैं सेफ्टी विथ लिफ्टिंग हेवी लोड्स। जब भी कोई भारी जॉब होते हैं सो उसको उठाने के लिए हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है।
जो हम लोड उठा रहे होते, जो हम जॉब उठा रहे होते या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे होते, सो हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। रास्ता जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। जब भी कोई जॉब, जो बड़े बड़ी जॉब होती है, उसको क्रेन से उठाया जाता है, क्रेन से एक जगह से दूसरी जगह पे लिया जाता है। सो उस केस में हमें उस जॉब के नीचे से नहीं गुजरना है। उसके बाद में आते हैं, जब भी कोई हेवी जॉब होता है उसको उठाने के लिए अगर हम अकेले से नहीं उठा सकते, सो हमें किसी कलीग्स की मदद लेनी चाहिए, या फिर उसको उठाने के लिए हमें किसी लिफ्टिंग टूल्स का यूज़ करना चाहिए। क्लीनिंग ऑयल, ग्रीस एंड वाटर। अगर हमारा जो पाथवेज है उसके ऊपर उसमें कहीं पे ग्रीस और पानी या फिर ऑयल गिरा हुआ है, तो उसको पहले साफ़ कर लेना है। और जो जॉब हम उठा रहे होते, सो उस जॉब को उठाने के लिए हमारे दो पैरों में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, और जो हमारे पैर होते हैं वो ज़मीन से चिपके हुए होने चाहिए। सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा फायर एंड फायर एक्सीडेंट्स, यानी कि आग और आग से होने वाली दुर्घटनाएं। धन्यवाद।